आप सभी प्यारे बाबा के घर मधुबन तपोभूमि वरदान भूमि प्यारे ब्रह्मा बाप के साकार कर्मों की भूमि चरित्र भूमि पर विशेष योग तपस्या कर रहे हैं तो बहुत खुशी होती है कि आप सब कितने भाग्यशाली हैं। ऐसी धरनी जो सहज ही आत्मा को वरदानों का अनुभव कराने वाली और सहज ही बाबा की याद से अपने अंदर शक्तियां भरने का आपको ये अवसर मिला और अनुभव कर रहे हैं। हाँ? ऐसा ही मैं समझती हूँ और भिन्न भिन्न विषयों पर भी बहुत ये राज भरी बातें ज्ञान रत्नों से आपकी झोली भर रही है। तो आज हम विशेष जमा कैसे करें, क्योंकि जमा करना सबको बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ? जमा का खाता प्यारा लगता है ना, या खर्च का खाता? खर्च का नहीं है क्योंकि जमा ही नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करेंगे, है ना? इसमें भाई होशियार है, बहनें होशियार है। खर्च करने में बहनें होशियार है। अच्छा, और जमा करने में भाई होशियार है। अच्छा, भाई कमाने में होशियार होते हैं इसलिए जमा करने में भी होशियार है, ऐसे? बहनें भी जमा करने में होशियार है, वो गुप्त रीति से करती हैं जमा, बता के नहीं करती हैं, है? हाँ हाँ, तब पता लग जाए। तो इसका मतलब अचानक में उन्हीं की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, दोनों बातें हो सकती है ना? यथार्थ होगा तो मदद मिलेगी, यथार्थ नहीं होगा तो मदद कैसे होगी? यही तो राज है जमा में, वही तो हमको करना है। उस राज को ही समझना है कि क्या जमा करना है और क्या खर्च करना है। हाँ, क्या जमा नहीं करना जो उस समय पश्चाताप ना करना पड़े, है ना? क्योंकि हम ब्राह्मण तो अपना भविष्य जन्मों जन्मों का बना रहे हैं। ये एक ही जन्म हमको ऐसा मिला है जिसमें हमारा खाता इतना जमा हो सकता है, इतना जमा हो सकता है कि हम जन्म जन्म 21 जन्म तो निश्चिंत होकर खाएंगे, कोई भी प्रकार से कमाने की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। बल्कि मैं तो कहूँगी कि 84 जन्म आत्मा का खाता इतना अच्छा बन जाता है कि उसे कभी भी कहीं भी किसी जन्म में तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। माना आत्मा विशेष बन जाती है और सारे ड्रामा की हीरो एक्टर बन जाती है। भले परीक्षाएं आती हैं, हीरो के सामने तो सबसे ज़्यादा आती हैं, लेकिन विक्ट्री भी किसकी होती है? हीरो की ही होती है। और बाबा ने तो कहा ही है कि आप इस वर्ल्ड ड्रामा के हीरो एक्टर हो, ऑलराउंड पार्टधारी हो। तो लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है, कोई कमी नहीं। दुनिया की सारी अभी आत्माओं के आगे आपका जीवन कितना सुखी है ना? सुखी भगवान मिल गया और भी सब कुछ ठीक है, खाने को है, पहनने को है, रहने को है, बुद्धि इतनी अच्छी हो गई आप सबकी, मन कितना मीठा प्यारा हो गया, आपके कंट्रोल में आ गया, हर बात समझ में आ गई।
श्रेष्ठ कर्म करने कैसे हैं, भाग्य कैसे बनाना है। दुनिया में आज यही बात, भाग्य कैसे बनाना नहीं आता। टॉप टू बॉटम देख लो आप, साक्षियों के। हाँ, तो बाबा ने हमको इस ब्राह्मण जीवन का महत्व बता दिया। संगम युग सबसे छोटा सा युग, और ये ब्राह्मण जीवन भी सबसे छोटा सा। अभी देखो आप में से किसको 2 वर्ष हुए होंगे, चलो 20 हुए होंगे, चलो 40 हुए होंगे, 86 तो नहीं हुए ना? हा? तो भी बाबा ने आपको फुल चांस दिया है ना। 86 वालों की तो है ही कमाल, सबसे ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं हमारी दादियों की कमाई, तपस्या, सेवा। हाँ, लेकिन बाबा ने आपको भी फुल चांस दिया है। बाबा कहते हैं मैं वही पढ़ाई अभी भी पढ़ा रहा हूँ, वही तपस्या अभी भी करा रहा हूँ, सिर्फ आप करने वाले बनो। बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान से, योग से, धारणा से, सेवा से हमें अपना भाग्य बनाने के लिए दिया है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस विधि से अपने जीवन में ला रहे हैं। क्या सचमुच हमारा चारों ही विषयों पर उतनी मास्टरी है? कई बार कईयों का इंटरेस्ट ज्ञान में होता है, योग में थोड़ा कम होता है, या कईयों का योग में बहुत होता है तो ज्ञान में कम होगा या सेवा में कम होगा। हमारे पास एक भाई आता था, अभी भी आता है, वो आते योग में जाके बैठ जाता है बाबा के कमरे में। भाई 1 घंटा हो गया, अब आपको योग लगाते हुए, मुरली क्लास तो करो। कहेगा वो मैं कर लूँगा, पढ़ लूँगा। या भाई चलो सेवा आई है, सेवा करो। कहते हैं मुझे योग बहुत अच्छा लगता है। हाँ, योग अच्छा तो है ही, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर सेवा नहीं करेंगे तो हमारा जमा कैसे होगा? और अगर ज्ञान नहीं करेंगे, मुरली नहीं पढ़ेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो जो कहावत है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, वो कैसे पूरी होगी? हाँ, क्योंकि मुरली के बिना, स्टडी के बिना, ज्ञान मंथन के बिना योग भी नहीं लगता। करके देख लो अनुभव, करने की जरूरत नहीं है, वैसे नहीं समझ सकते। 4 दिन मुरली छोड़ के बैठ सकते हो क्या? बोलो। हाँ, बैठ सकते हो? नहीं, क्योंकि मुरली से तो आत्मा को कितनी शक्ति मिलती है, कितने राज समझ में आते हैं, कितनी बुद्धि डिवाइन हो जाती है। मुरली निर्विघ्न बनाती है। हाँ, मुरली तो नशा चढ़ाती है। मुरली से चढ़ता है ना नशा, मुरली सुनते सुनते नशा चढ़ जाता है, फिर भले उतर भी जाता है जल्दी। बाबा कहता है ना, सोडा वाटर की तरह हो जाते हैं कभी कभी बच्चे। बाहर जैसे ही जाते हैं लौकिक दुनिया में, यहाँ तो चढ़ा ही रहेगा नशा, सहज है। लौकिक दुनिया में जाते हैं, ऑफिस में गए या रिश्तेदारों का मुंह देखा, माताएं मुरली सुन के झूमती हुई घर जाती हैं। घर जाते ही देखती हैं बहू तो सोई पड़ी है, तो आ जाता है गुस्सा। अच्छा, तो बस वो नशा अपना उतरा, गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सोडा वाटर भी नहीं होना। जैसे ढक्कन खोलो और सोडा का वो गैस छू हो जाती है, और बाद में देखो 5 मिनट बाद तो वो क्या होता है, फेंकने जैसा पानी बन जाता है। हाँ, उसका नशा नहीं रहता। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो और हमारा सब कुछ जमा हो, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाए, तो सबसे ये ज़रूरी बात है
कि हमारा इंटरेस्ट चारों ही सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, ज्ञान में भी, योग में भी और धारणा में भी और सेवा में भी। क्योंकि जो सुना है वो अगर हम मंथन करते हैं और योग में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो धारणा करना सहज हो जाता है, फिर धारणा मुश्किल नहीं लगती। धारणा मुश्किल लगती ही तब है जब हमारे इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई थोड़ा ढीला होता है, तभी मुश्किल लगती है। अगर दोनों पक्के होते हैं तो खुद ब खुद धारणा होती जाती है, जीवन में परिवर्तन आता जाता है। देखो, जब ज्ञान से पहले कई बातें जीवन की ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती और हम उसे ठीक करना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि आत्मा में शक्ति ही नहीं होती। रोज़ प्रॉमिस भी कराएंगे, मंदिर में भी कह आएंगे, हाँ, भगवान को भी बोल देंगे, हे प्रभु जी मेरा क्रोध मिटा दो, मेरी ये आदत मिटा दो, हाँ मुझको ये ठीक कर दो। लेकिन कई अपना अनुभव सुनाते हैं, बहन जी एक दिन ठीक रहता फिर वही की वही हालत हो जाती है। तो बाबा ने इसीलिए हमें योग का सब्जेक्ट दिया है। ज्ञान से हम रियलाइजेशन करते हैं और फिर योग से आत्मा में बल भर जाता है, और फिर जो हमने रियलाइजेशन की है, हाँ, अपने दिल में ये सोचा है कि मेरी ये पुरानी आदत मिट जाए, संस्कार मिट जाए, तो वो सहज हो जाता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमारा जीवन जब धारणा मूर्त हो जाता है तो हमारा जमा होना सहज आरंभ हो जाता है। और वैसे भी जितना समय हम पढ़ाई में लगाते हैं वो पढ़ाई का समय हमारा जमा हो जाता है। हमें चाहे इस बात की इतनी अंदर से वैल्यू ना भी हो, लेकिन आप ये समझ के चलो, जैसे ही आपने संकल्प किया मैं मुरली सुनने सेंटर पे जा रहा हूँ, उस समय से आपकी जमा की मशीनरी चालू हो जाती है। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। कई बार कई ऊपर ऊपर से देखते हैं ना तो थक जाते हैं, कहते हैं अब कहाँ तक जाते रहेंगे, मैं रोज़ नहीं जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाओ और इसकी सच्चाई को समझ लो कि मेरा इतना ज़बरदस्त भाग्य का खाता, जमा का खाता बन रहा है, क्योंकि आपने संकल्प करना शुरू कर दिया मैं भगवान की मुरली के लिए तैयार हो रहा हूँ। भले उसमें विघ्न भी आएगा, कभी लाइट चली जाएगी, कभी ठंडा पानी मिलेगा, गरम नहीं मिलेगा, कभी चाय नहीं मिलेगी, कभी कोई फ़ोन आ जाएगा, रिश्तेदार आ रहा है, कभी बुखार चढ़ जाएगा, मैं कैसे जाऊं, उसी समय सुबह जुकाम भी लग जाएगा, है ना, नींद भी उसी समय आएगी, बदन भी उसी समय टूटने लगेगा, सारे दिन के काम भी उसी समय याद आएंगे। भाई मैं जा तो रहा हूँ, आने में 9-10 बज जाएंगे, आज तो ढेर सारे काम है। हो सकता है जिसकी युगल ज्ञान में नहीं चलती वो भी उसी समय झगड़ा करना शुरू कर दे, आपको पता नहीं है कहाँ चल दिए, हाँ, आपके हाथ से आपकी डायरी भी खींच ले, हाँ, कोई कोई तो जाके वो हवा भी निकाल आती है साइकिल की, हाँ, ये सब होता है। एक रियल बात है कि बहुत पुरानी है, आज के टाइम की नहीं, आजकल समस्याओं का रूप थोड़ा बदल गया है। एक भाई था, नाम तो सुनाने की ज़रूरत नहीं, अभी तो शरीर भी छोड़ गया, कलकत्ता में। तो उसके युगल बहुत एंटी थी, तो वो बहुत लगन वाला था, सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके सेंटर पहुंचना है। तो उसकी युगल ने कहा ऐसे तो ये मेरा मानता नहीं है। तो उसने क्या किया, अलमारी को लगा दिया ताला, चाबी रख ली अपने पास का कपड़ों वाली, और जो कपड़े थे मैले उसको पानी में भिगो दिया। अब जाएगा कैसे, रोज़ ये खेल करना शुरू कर दिया। वो भी समझदार था, उसने कहा ठीक है करने दो ये खेल। वो तब तो ये ऑनलाइन मुरली होती नहीं थी,
मुरली भी जो मिलती थी वो सेंटर से बहन ऐसे गिन गिन के देती थी, कल वापस लानी है और कौन सी डेट की लेके जा रहे हो, क्योंकि इतना सब कुछ सोच समझ के किया जाता था। हर एक को टर्न मिल जाए मुरली का, तो उसी दिन की ताज़ी मुरली सबको थोड़ा मिल जाएगी। तो वो बेचारा पुरानी मुरलियाँ इकट्ठी करके सुबह बैठ के पढ़ लेता था। युगल को कुछ नहीं कहता था। उसने भी सोच लिया ऑफिस तो भेजेगी मेरे को, तब अलमारी खोलती थी वो, और वो तैयार होके सोचता था पहला ऑफिस बाबा का घर और दूसरा ऑफिस दूसरा मेरा हाँ, जो बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। तो जिसको लगन होती है, कहने का भाव अर्थ ये है, बातें कितनी भी सामने आए, वो आत्मा अपना किसी भी विधि से जमा करती है। हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं बाबा की श्रीमत पर, वो हमारा जमा होता है आत्मा के खाते में। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि बाबा हमारा हर कुछ जमा करता है, हमारे सेकंड भी, हमारे श्वास भी। हाँ, समय भी बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। इसी समय को व्यर्थ कर दो तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। हाँ? इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम खाली हाथ जाएंगे, हम तो भरतू हाथ जाएंगे। और इतने भरतू जाएंगे कि 21 जन्म तो आपको कमाना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ की ही कमाई की हुई वहाँ काम आएगी। और यहाँ वो कमाई आप जमा कर रहे हो, तब तो भरतू हाथ जाओगे ना, क्योंकि आपका समय का भी खजाना जमा हो रहा है, संकल्पों का भी खजाना जमा हो रहा है, और श्वास का भी खजाना जमा हो रहा है। तो मेरे को अपने संकल्पों पर कितना ध्यान देना होगा, सोचो। संकल्प मेरा खजाना है। हाँ, बाबा ने कहा हुआ है ना मुरलियों में। तो क्या सचमुच मेरे ऐसे संकल्प हैं? वैसे भी मनुष्य अच्छी चीज अपने पास रखता है, खराब चीज अपने पास नहीं रखता। आपको अलमारी में कुछ रखना हो तो आप अच्छी चीजें रखोगे ना, मिट्टी के टुकड़े या पत्थर तो नहीं रखोगे ना, रखोगे? टूटी हुई चीजें रखोगे, फटे हुए कपड़े रखोगे? अलमारी में हमेशा व्यक्ति कौन सी चीज रखता है? अच्छी से अच्छी। तो क्या मैंने अपने मन रूपी, हाँ, बर्तन में कहो, बुद्धि रूपी बर्तन में मन के संकल्पों को कैसा संजोया है? साधारण तो नहीं, और व्यर्थ का तो मतलब ही नहीं। कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले। क्या सचमुच मेरा अपने संकल्पों पर इतना अटेंशन है? क्योंकि हमारे सारे पुरुषार्थ का जो फाउंडेशन है, आधार है, बीज है, वो हमारे संकल्प है। ये समझ लो। तो सबसे पहले ध्यान अपना अपने संकल्पों पर दो। कहती दुनिया भी है, लेकिन उन्हें विधि नहीं मालूम। हमें विधि मालूम है, हमको भगवान ने सहज तरीका बताया है। बच्चे इधर उधर सोचने की क्या जरूरत है? आप अपना संकल्प मेरे पास ले आओ। लोगों के पास तो मंजिल ही नहीं है, वो अपना संकल्प कहाँ लेकर जाते हैं आपको पता ही है अच्छी तरह। जो जिस क्षेत्र में है वहां ही ले जाता है। राजनीति वाला हर समय सोचेगा मैं इसके दाव पेच कैसे खेलूं सीट के। हाँ, साइंटिस्ट सोचेगा जल में, ये तो देख लिया, अब जल में और आगे क्या है, और आगे क्या है। हाँ, आकाश में और ऊपर क्या है, और ऊपर क्या है। रात दिन यही चिंतन चलेगा।
इतने बड़े बॉम्ब तो बन गए, अब और बड़ा कैसे बन सकता है? तो सबकी बुद्धि देखो कहाँ है, समझ लिया ना। और हमारी बुद्धि कहाँ है? भगवान के साथ, जो इस सृष्टि का मालिक है, जिसको सारे राज पता है, और उसने आपको भी सारे राज बता दिए। स्वयं समान आपको मास्टर त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया। बने ना? बताओ हाँ या ना? कोई बने कोई नहीं? हाँ या ना? अब तो लग रहा है सब बन गए। हाँ, क्योंकि सबसे पहला वरदान ही भगवान ने हम सबको दिव्य बुद्धि का दिया। बुद्धि ही हमारी अच्छी कर दी, उसी से तो तुरंत आप भगवान के बन गए, निश्चय हो गया। बस प्रभु जी हम तेरे ही हैं, बस तूने तो मेरे कपाट खोल दिए। अब जब मेरी बुद्धि खुल गई, दिव्य बन गई, कपाट खुल गए, तो मुझे इतनी समझ मिल गई, मैं आत्मा समझदार बन गई। बाबा मुरली में भी कहता है, बच्चे आप पहले कितने बेसमझ थे, अब समझदार बन गए। तो मुझे मालूम है मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। राइट? हाँ, कह दुनिया में भी देते हैं, पहले सोचो फिर करो, लेकिन वो करके बाद में सोचते हैं, है ना? फिर पश्चाताप करते हैं, अरे ये मैंने क्या किया, हाँ ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था ऐसा। पर बाबा के बच्चों में यही फर्क है, हम पहले ही सोचते हैं क्योंकि आप नॉलेजफुल हो। तो जब हमें इतना अपने थॉट्स के ऊपर इतना अटेंशन रहता है, इतनी मास्टरी रहती है, तो हमारा जमा का खाता बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, बहुत तीव्र गति से। और हमको तो भगवान ने कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने बड़े बड़े वरदान दे दिए। सीखने वाला कोई साधारण व्यक्ति भी एक अच्छी चीज से भी बहुत कुछ सीख कर जीवन बदल लेता है, पर वो तो फिर भी एक ही जन्म का होता है, कोई सदा काल का नहीं होता है। हमारा तो भगवान ने जीवन सदा काल के लिए बदल दिया, ये जन्म भी और आगे के जन्म भी। 21 जन्म में भी पहला जन्म तो यही जन्म है, कितना होशियार बना दिया। वो कहानी एक सुनी हुई है ना, कि पहले परिणाम सोचो और फिर कर्म करो। तो एक बार एक वृद्ध व्यक्ति था, जीवन का बड़ा अनुभवी था, हाँ बहुत ठोकरें खा के परीक्षाएं दे करके उसने बहुत कुछ सीखा था। तो उसने सोचा अब मैं और कोई कमाई तो नहीं कर सकता, अपने जीवन के अनुभव के आधार से उसने कुछ अच्छी अच्छी शिक्षा भरे टोटके बनाए। हाँ, जैसे हमारे लोगन है ना, लोग आकर के पढ़ते हैं, कहते ये बात बहन जी बहुत अच्छी है। मैं कहती हूँ ये बात तो अच्छी है, आप सारी बातें बहुत अच्छी हैं आपके जीवन में, लेकिन आप एक बात को भी पक्का कर लेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। तो उसने क्या किया कि ऐसे तो मेरी कोई बात सुनेगा नहीं, उसकी वैल्यू नहीं रखेगा, तो उसने भी ऐसे छोटे छोटे बहुत अच्छे बोर्ड पर स्लोगन बनाकर और बेचने शुरू किए। तो जब उसने बेचने शुरू किए तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रखी। तो अब ज़्यादा होने के कारण से, क्योंकि इसलिए रखी ताकि लेने वाले प्राणी को इसकी वैल्यू रहे, क्योंकि मैंने जीवन के बड़े धक्के खा के ये सब कुछ सीखा है। तो अब साधारण व्यक्ति तो कैसे लेगा? तो एक राजा घोड़े पर जा रहा था, उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है, और कोई पेड़ पर तख्ती लटक रही है, कोई पेड़ के साइड पर पड़ी है, कोई उसकी चौकी के पास पड़ी है, कुछ तो है। राजा ने 1 मिनट घोड़ा रोका तो देखा उस पर तो बड़े अच्छे अच्छे शिक्षा वाले ऐसे ऐसे हाँ टोटके लिखे हुए। राजा को बड़ी अच्छी लगी बात, उसने उस वृद्ध से बात की राजा ने, तो पता चला उसने जीवन के अनुभव से ऐसा किया है। तो राजा ही है। राजा ने कहा चलो ले लेते हैं। तो उसने, कॉस्ट ज़्यादा थी, राजा को पसंद आया, ले लिया। तो उसमें से उसने एक जो है अपने कमरे में लगा दिया, बेडरूम में, और वो
था कि करने से पहले सोचो, बस। और अपने बेड के सामने उसने बड़ा बड़ा वो लगा दिया। अब राजा निस्संतान था, जो मंत्री था उसकी नज़र थी राजा के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन राजा को अंदर ज़रा भी एहसास नहीं था इस चीज़ का कि मेरा मंत्री ऐसा कुछ सोच सकता है, क्योंकि वो उसको अपना बड़ा विश्वास पात्र मानता था। तो एक दिन राजा को अचानक थोड़े समय से बुखार हुआ, तो ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आया। तो डॉक्टर इंजेक्शन जैसे ही भर रहा था और राजा को देने वाला था, तो उसका हाथ कांपने लगा। तो राजा की बुद्धि तो अच्छी थी, राजा की नज़र टोटल उस पर थी, तो उसने देखा इसका हाथ बहुत कांप रहा है, आज तक इसका हाथ कभी नहीं कांपा था, ये डॉक्टर मेरे पास कई बार आया है। तो राजा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, कहा रुको। वो डर गया, एकदम रुक गया, डरा हुआ तो अंदर से पहले से था, तभी तो कांप रहा था हाथ। तो राजा ने कहा उसको सच सच बताओ मुझे अभी, अगर सच बताओगे मैं कोई सजा नहीं दूंगा, अगर आपने छिपाया तो मैं यहाँ ही आपका गला सर से उतार दूंगा। अब वो बेचारा सच कैसे नहीं बोलता, उसने बता दिया, क्या महाराज, मेरा हाथ इसीलिए कांपा क्योंकि जो इंजेक्शन मैं आपको देने जा रहा था वो आपकी मृत्यु के लिए था। तो उसने कहा ये किसने कहा आपको? कहा मंत्री ने। राजा ने मंत्री को बुलाया, सारा भेद खुल गया। मंत्री की नज़र उसकी सारी प्रॉपर्टी पर थी, क्योंकि उसकी संतान नहीं थी। तो राजा ने डॉक्टर को कहा कि तुम्हारा हाथ कांपा कैसे, तुम तो प्री प्लान थे। कहा वो जो सामने लिखा हुआ है, करने से पहले सोचो। कहा मेरी नज़र उस पर पड़ गई और नज़र पड़ते ही मेरा हाथ कांप गया और आपने मेरे को पकड़ लिया। तो देखो, उस एक ही बात ने, छोटी सी शिक्षा ने राजा की जीवन बचा ली, है ना। ये बाबा हमें कितनी, ये मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई कि करने से पहले सोचो। डॉक्टर ने जैसे ये सुना सोचो, तो माना मैं गलत करने जा रहा हूं, उसे ये एहसास हो गया कि करने से पहले सोचो, बाद में क्या होगा। इसीलिए उसका हाथ कांपा, क्योंकि उसकी अंतरात्मा अंदर से हिल गई। और भगवान हमको देखो जीवन की सच्चाई सुनाता है और हमें जन्मों जन्मों का भाग्यशाली बनाने के लिए इतनी सारी ऊंची ऊंची, हाँ, श्रेष्ठ मत देता है, श्री मत देता है। तो हमको भी उस श्री मत को उतनी ही बारीकी से सोचना है, अपने संकल्प में रखना है। बस आपको मेहनत नहीं लगेगी, बुद्धि एकदम एक्यूरेट काम करेगी। और जो हम छोटी छोटी बातों से अपना समय, संकल्प गंवा बैठते हैं, पता भी नहीं चलता है, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। और बाबा कितनी बार हमें कहता है, बच्चे व्यर्थ नहीं करो, व्यर्थ नहीं करो, व्यर्थ से बचो, है ना। आप सबने कितनी बार ये मुरलियां भी पढ़ी होंगी, ऐसी क्लासेस में भी सुना होगा, व्यर्थ से बचो, व्यर्थ से बचो। तो व्यर्थ क्या? ऐसे तो आप सारा दिन बिजी रहते हैं, मैं समझ सकती हूँ। किसी के पास काम कम नहीं है, माताओं से भी पूछो, चाहे घर में 4 नौकर भी होंगे, कहेगी बहन जी मरने की भी फुर्सत नहीं है मेरे पास। हाँ, भाई लोग देखो, ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, हाँ, सब तरफ देखना है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। फिर व्यर्थ क्या? क्या व्यर्थ? हाँ, क्या मैंने अपने सोच पर ध्यान दिया? माना आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, हाँ, या बस में बैठे हैं,
सोच तो मेरा है ना, उसकी तो मैं मालिक हूं ना, उस पर तो किसी का अधिकार नहीं है ना। चलो समय पर अधिकार है कि 9 बजे पहुंचना ही है, लेकिन मेरी सोच पर तो किसी का अधिकार नहीं है ना। मैं किचन में खड़ी हूँ, चपाती पका रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ? वॉशिंग कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ? ये अंदर जिसने ध्यान दिया ना, उसका जमा का खाता बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये एक सूक्ष्म गति है। मम्मा बाबा क्यों इतनी जल्दी आगे निकल गए? बाबा को भी बड़ी जिम्मेदारियां थी। आप 4-5 बच्चों के लिए, छोटे परिवार के लिए पालना करते हो, कमाते हो। बाबा के आगे तो 350 बच्चे एकदम आके इकट्ठे हो गए, और बाबा की ही कमाई, हाँ, जो समर्पित की थी, अभी औरों की तो कोई आई नहीं थी कहीं से, उससे यज्ञ चला। सेवा तो 14 साल बाद आरंभ हुई, उस समय तक तो उसी कमाई से चलता रहा, तभी तो भंडारा खाली हो गया। ये हिस्ट्री तो सबकी सुनी हुई है। तो इतने कम टाइम में बाबा संपूर्ण बन गए, मम्मा संपूर्ण बन गई। हमारी दादियों ने 14 वर्ष तपस्या की, तो क्या की? उस समय तो बाहर की सेवाएं भी नहीं थी। हाँ, सारी घर की ही सारी सेवा की, बाबा ने सबको सेवा बांट दी थी। पर सबने विशेष रूप से अपने सोच पर, थॉट्स पर अटेंशन रखा। जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं रही, उन्होंने अपने थॉट्स पर ध्यान दिया कि मुझे वो बात सोचनी ही नहीं जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो बोलेंगे भी नहीं। जब सोचेंगे ही नहीं तो बोलेंगे ही नहीं। बोल रहे हैं तो जरूर है कहीं सोच भी है। तीनों का कनेक्शन है, मनसा का, वाचा का, कर्मणा का, तीनों का कनेक्शन है। हाँ, ये साइकिल है। जो कर्म करेंगे वो संकल्प भी चलेगा, और कहीं ना कहीं वाणी से भी निकलेगा। और ये कितना भाग्य है कि भगवान ने इसी को ही खजाना बताया। आपने कभी इस विधि से सोचा कि ये खजाना है, खजाना, इसे मुझे जमा करना है। खजाना कभी व्यर्थ नहीं किया जाता। आज 10 रुपए का नोट आपकी जेब से गिर जाए, आप क्या करेंगे? पड़ा रहे? करेंगे? गिर गया तो गिरने दो। करेंगे? हाँ, कोई नहीं करेगा। चाहे आपके पास कितने भी जेब में हजारों पड़े हो, तो भी आप 10 का नोट उठाएंगे, क्योंकि वो नोट है, खजाना है, पैसा है, कमाई है आपकी। क्यों आप वो करेंगे? कोई आपसे एक्स्ट्रा मांगता है, उसके साथ कितना कहना पड़ता है, भैया क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हो? कितना ध्यान रखते हैं ना हम, और रखना भी चाहिए, नो डाउट। लेकिन क्या मैंने अपने थॉट्स को खजाना माना? नोट को खजाना माना? ध्यान रखा? चोरी नहीं होने दी? हो जाए तो कितना हंगामा हो जाता है। नौकर को भी सोच सोच के दिया, तो ये तो विनाशी है, फिर भी खत्म हो जाएगा, मेरे साथ भी नहीं जाएगा। मैं आज शरीर छोड़ दूं, कितने पड़े होंगे नोट मेरे साथ जाएंगे? कोई जलाएगा भी नहीं मेरे शरीर के साथ, है? और हो सकता है कितने सारे ऐसे हो जो किसी को पता भी ना हो। और भाई ने नोटबंदी की बात की, तब तो क्या खेल हुआ है। तो देखो, उसे क्योंकि हम कमाते हैं इसलिए उसको कमाई समझते हैं, मेहनत, जबकि विनाशी है, परिवर्तनशील है। ध्यान रखना ठीक बात है, मेहनत की हुई है। तो मैंने अपने अविनाशी खजाने के ऊपर अटेंशन दिया, जो मेरे साथ जाएगा, क्योंकि संकल्प तो आत्मा के अंदर ही है ना। हर कर्म आत्मा के अंदर है ना।
यही तो कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है। बाबा कहता ना 84 जन्मों का रोल आत्मा के अंदर है, इस कुदरत को कोई नहीं जानता। तो अब मुझे ये पहचान मिल गई। भगवान ने कह दिया बच्चे, ये संकल्प आपका खजाना है, क्योंकि इससे आपकी तकदीर बन रही है, आपका भविष्य बन रहा है। तो मैंने इन पर कितना ध्यान दिया, या सोचती जा रही हूँ, सोचती जा रही हूँ। पुराने जन्मों के संस्कार है, उसके अधीन भी सोचती जा रही हूँ, सोचती जा रही हूँ। किसी को देखकर भी कुछ भी सोचती जा रही हूँ, ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो वैसी है, हाँ, या चलो अच्छी है, ये भी सोचा, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है ये भी सोचने की। अच्छी है, अच्छी है, हमारी तो मनोवृत्ति सबके लिए अच्छी है, हमारा तो सोच ही सबके लिए कल्याणमयी है, शुभ है। हम अशुभ किसी के लिए क्यों सोचेंगे, भले कोई कैसा भी हो, दूर का हो, पास का हो, अपना हो, पराया हो, मेरा हो, तेरा हो, हाँ, मुझे इज्जत देता हो या ना देता हो। ऐसी ही तो बातें होती हैं, और भी कई ऐसी बातें होती हैं जिस पर व्यर्थ चलता रहता है, चलता रहता है, बोल भी देते हैं, पता है तेरे को वो मेरे साथ क्या करती है, कहानी सुनाएंगे लंबी। तो सोच भी व्यर्थ गया, बोल भी व्यर्थ गया, टाइम भी व्यर्थ गया, जमा नहीं हुआ। इसे जमा करो। और ये सबसे सहज तपस्या है, सबसे सहज। मैं अनुभव से बता रही हूं आपको। उसमें अंदर से आप खुशहाल रहेंगे, क्योंकि आपने कोई नेगेटिव थिंकिंग की नहीं। ब्रह्मा कुमारियां तो मशहूर हैं इसके लिए कि ये पॉजिटिव थिंकिंग पर कितना अच्छा बताते हैं, क्योंकि आप सबकी लाइफ पॉजिटिव बन गई है ना, लोग सीखते हैं आपसे। तो मेरा अंदर सूक्ष्म इतना अपना ध्यान चाहिए, बस। और क्या करना है, और थोड़ा कुछ करना है। दादियों ने यही तो किया, अपना समय व्यर्थ नहीं किया, अपने बोल व्यर्थ नहीं किए, अपने थॉट्स व्यर्थ नहीं किए। तो उसको सबसे पहले अपना खजाना मानो। जब तक बुद्धि में ये नहीं रहेगा ना ये खजाना है, तो फिर उतना ध्यान, अटेंशन नहीं जाता। संकल्प मेरे खजाना है, समय मेरा खजाना है। गीत आता ना, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल है, हाँ, कौड़ी बदले जाए। ये गीत दुनिया वालों के लिए। अब हमारा तो जीवन ही हीरे वाला है। संगम युग का जीवन हीरे तुल्य है, हाँ। सतयुग का जीवन सोने तुल्य है। क्यों? बढ़िया तो वो होगा ना इससे। इसको क्यों हीरे वाला कहा, भाई सुनाओ। बाबा मिला इसलिए, हाँ हाँ, क्योंकि अभी कमाई कर रहे हो। सतयुग में कमाई नहीं। तो कितने लकी हो आप सब, हाँ। कमाई करने वाले सपूत बच्चे हैं बाबा के। कमाई का जीवन यही ही है। जब सतयुग में ही कमाई नहीं, तो त्रेता में होगी, होगी, हाँ, द्वापर में होगी, फिर तो गंवाई शुरू हो जाएगी। बाबा कहते हैं ना, मैंने इतना धन दौलत दिया, सिरताज बनाया, कहाँ गया सब, गंवा बैठे, भक्ति करते करते खर्च कर दिया, है ना। तो फिर क्या द्वापर में होगी, वहां तो खर्च कर देंगे।
तो कलयुग में होगी। हाँ, सिर्फ एक यही युग है और यही ही जन्म है जब हम कमाई करते हैं, अविनाशी। स्थूल कमाई तो द्वापर कलयुग में भी बहुत है, दुनिया में भी आज बहुत लोग हैं, हाँ, कमाने वाले। कहते एक फोन कॉल करता हूँ, लाखों की सेटिंग हो जाती है। मैं मुस्कुराती हूँ कई बार अंदर अंदर, उनको थोड़ा कहूँगी ये रॉन्ग है तो राइट। बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं लोग। मैं कहती हूँ हमारे जैसा बिजनेस तेरे पास नहीं है भाई, हमारे तो संकल्प में चलता है बोलना भी नहीं पड़ता है, हाँ? संकल्प ही हमारा इतना प्योर पावरफुल होता है, भगवान से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारी किक कमाई की मशीनरी चल रही होती है। अब मान लीजिए स्टेशन पर बैठे हो, ट्रेन आई नहीं, क्या करोगे? कमाई हो सकती है ना, कमाई या नहीं हो सकती? हाँ, उस टाइम तो बड़ा कोई कुछ कह नहीं सकता आपको, करो बाबा की याद से कमाई। हाँ, एयरपोर्ट पे बैठे हो, प्लेन अभी आया नहीं है, अनाउंसमेंट हो रही है 1 घंटा फ्लाइट लेट है, कई तो परेशान हो जाते कितना ना। हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं बाबा प्यारे, मैं योग में बैठती हूँ, आज हो सकता है योग कम किया हो, तैयारी में ही बिजी रही, चलो अभी मैं अपनी कमाई करती हूँ। हमारी कमाई तो 24 घंटे है। रात को नींद नहीं आ रही तो हैरान क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो? ज़रूर है सारे दिन में योग थोड़ा चार्ट अच्छा नहीं बनाया, अब अच्छा बना लेती हूँ। बाबा कहता है बैठ जाओ योग में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, देखो नींद भी आ जाएगी। है, योग में तो और अच्छी नींद आ जाती है सबको हाँ, तो तब तक तो कमाई कमाई है ना, जब तक नींद आएगी। हाँ, रात को, दिन में नहीं योग में नींद करना, ठीक है बाबा ने मुरली में कई बार कहा बच्चे निंद्रा जीत बन जाओ रात दिन में चार्ट अच्छा नहीं है तो रात को चार्ट जमा कर लो। बाकी ऐसे नहीं करना कि रात को जाग के खास खींच के और फिर अगले दिन ऑफिस में चक्कर आता रहे, ऐसे भी नहीं करना। पर अगर यथार्थ सचमुच बाबा की याद में थोड़ी देर भी बैठेंगे तो आत्मा को इतना बल मिल जाता है कि उसको कम टाइम में भी रिलैक्स हो जाती है, हाँ, फ्रेश हो जाती है, जो दिन में भी उसको किसी प्रकार की मेहनत या तकलीफ नहीं करनी पड़ती। और आप प्रवृत्ति में रहने वाले तो सबके सामने सैंपल हो, आपकी उसमें भी कमाई है कि दूसरों को आपको देखकर प्रेरणा मिलती है। जो बाबा कहते हैं सन शोज फादर, हाँ, तो आपको देखेंगे कहेंगे देखो ये कमाते भी हैं, गृहस्थी भी चलाते हैं और खुश भी रहते हैं। तो अगले को जो सुकून मिला आपको देखकर, प्रेरणा मिली, वो भी आपका जमा हो जाता है। लेकिन वो होता तब है जब हमारे चेहरे पर इतनी शांति की वाइब्रेशन होगी, जो बाबा कहता है आपका चेहरा और चलन भी सेवा करे, तो ये भी हमारा जमा का खाता बनता है। और संगम युग पर हर रीति निराली है, हर रीति निराली है। इसलिए भगवान कहता है देखो मेरे से जो आपको मिल रहा है वो आप बांटो, खूब बांटो। ज्ञान मिला बांटो, तो भी तो आपका जमा ही जमा है ना। हाँ, योग करते हो तो मनसा द्वारा सारी दुनिया को वाइब्रेशन दो। आपकी वाइब्रेशन तो दूर दूर तक कहाँ भी पहुंच सकती है। जितना संकल्प शक्तिशाली होगा उतनी दूर पहुंच जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा। ऐसे आपका जीवन धारणा मूर्त है, बिना बोले आप चुप हो, अपने काम में मस्त हो, लोगों को आपके चेहरे से ही आभास हो जाता है भाई ये तो इतनी गड़बड़ में भी शांत रहता है, चुप रहता है, कभी इसने किसी की चुगली नहीं की, निंदा नहीं की, कमाल है इस व्यक्ति की। तो देखो कितनी सेवा हुई, आपका जमा हो गया खाता। ऐसे ही जब आप सेवा करते हो
हाँ, कोई भी प्रकार की किसी को संदेश देते हो, पर्चा देते हो, निमंत्रण देते हो, आपके आपके उल्हने उतरते जाएंगे। कोई आपको उल्हना नहीं दे पाएगा, रिश्तेदार, गली मोहल्ला, कि इसने तो हमको बताया ही नहीं था कि भगवान धरती पर आ चुका है। तो आपका कितना जमा का खाता हो गया। तो सहज है ना जमा का खाता करना। तो बाबा कहते हैं जो मेरे से ईश्वरीय खजाने आपको मिले हैं वो बांटो, और जिन पर आप अपना अधिकार समझते हो, ये तन मेरा, ये मन मेरा, ये धन मेरा, ये बच्चे मेरे, मकान मेरा, दुकान मेरा, उसको तेरा कर डालो। या मेरा, किसमें ज्यादा सुख है? तेरे में ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भक्ति में तो कहा सिर्फ, पर अब उसको भगवान के कार्य में लगाओ। फिर भगवान कहता है बच्चे संभालो, आप अपने पास रखो। उसको क्या चाहिए आपसे? चाहिए कुछ? अगर लगाओगे तो पाओगे, उसको कई गुना करके आपको देना पड़ेगा, वो बंध जाएगा। हाँ, थोड़ा भी लगाएंगे तो आपका जमा हो जाएगा, तो फिर भरतू हाथ जाएंगे। इसीलिए कहावत है भरतू हाथ आए भरतू हाथ जाएंगे। तो ये विधि है अपना जमा का खाता बढ़ाने की, ईश्वरीय खजाने बांटने से और लौकिक खजाने सेवा में लगाने से। यथाशक्ति जो बाबा ने जिम्मेदारी जिस विधि से दी है कि प्रवृत्ति भी संभालो, हाँ, आईवेल का भी संभालो रखो, और साथ साथ सेवा भी करते जाओ, तो वो भी आपका भगवान को कई गुना करके देना पड़ता है। इसलिए भगवान अपने बच्चों का ही स्वीकार करता है। देखो ये भी कितना राज है, कितना हमारा भाग्य है कि हमारा ही खाता जमा हो। हाँ, भगवान ये भी चाहता है इनका ही अकाउंट जबरदस्त बने, जो मैं मल्टीप्लाई करके इनको कई जन्म खिलाता रहूं, पिलाता रहूं। तो ये भी तो संगम पर हमको ही भाग्य मिला ना, चांस मिला ना। दुनिया में तो करोड़ों मनुष्य हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवान हम बच्चों से उम्मीद रखता है, क्योंकि भगवान हम बच्चों को अपना वारिस बनाता है और हमारी ही तकदीर जन्म जन्म की जमा कराता है। इसलिए संगम पर इस ब्राह्मण जीवन में हमें हर पल अपना जमा करने का बहुत सहज विधि, जिसमें कोई मेहनत नहीं है, और ये लगेगा आपको अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, ऐसे लगेगा। क्योंकि जिसका जमा होता है ना वो निश्चिंत रहता है ना। स्थूल भी जमा होता है तो निश्चिंत हो जाता है, ये तो अविनाशी कमाई है आपकी। और स्थूल के लिए भी बाबा ने गारंटी ली हुई है कि 2 रोटी जरूर खिलाता रहूंगा। हाँ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो योग भी अच्छा लगेगा। काहे की चिंता करते हो, कुछ भी होता रहे चाहे दुनिया में, क्योंकि हम तो अपना अविनाशी जमा कर रहे हैं ना। अविनाशी खजाना हमको मिल गया ना, उससे हमारी तकदीर खुल गई ना, और उन्हीं खजानों को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं यूज करके। और कितना सेफ्टी से बाबा हम बच्चों को व्यर्थ से बचा देता है। तो इसलिए इन चीजों की वैल्यू समझो, इसे साधारण नहीं लो कभी भी। तो समय का कितना महत्व है, इस जन्म का कितना महत्व है, हमारे संकल्पों का कितना महत्व है, हमारे श्वासों का कितना महत्व है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस हमेशा रहे, तो हम उसका इतना अटेंशन दे के सब कुछ से जमा करेंगे और सदा फिर खुश भी रहेंगे, हल्के भी रहेंगे। योगी जीवन जो बाबा कहता है सदा निश्चिंत बेगमपुर का बादशाह, ऐसे बन जाएंगे। आज वरदान था ना बेगमपुर के बादशाह, हाँ, निश्चिंत जीवन, वो जीवन तब सहज लगेगा, खुशहाल जीवन महसूस होगा। ओम शांति।